हेलो साथियों, आप लोगों को जिसका लंबे समय से इंतज़ार था वो समय आ चुका है। रेलवे ने एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम डेट जारी कर दिया है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, उसका नोटिफिकेशन आपके सामने है। तो चलिए देखते हैं कि आप लोगों का एग्ज़ाम कब से कब तक होगा और यहाँ पर कौन कौन सी सावधानियाँ आप लोग को बरतना है जो रेलवे ने आपको पहले ही सूचित कर दिया है। तो चलिए सबसे पहले हम नोटिफिकेशन देखते हैं। तो नोटिफिकेशन आपके सामने है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। इसमें कह रहा है कि CEN 05/2024 नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज ग्रेजुएशन, यानी जो आपको नोटिफिकेशन दिया गया है ये ग्रेजुएशन लेवल का है। आगे यहाँ पर दिया गया है कि नोटिस रिगार्डिंग टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT-1 फॉर द पोस्ट ऑफ नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज यानी ग्रेजुएशन लेवल का। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा एग्ज़ाम जो आपका स्टार्ट होने वाला है वो किसका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, तो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। एग्ज़ाम डेट की बात करें साथियों तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है 5 जून 2025 से 23 जून 2025 तक इसका एग्ज़ाम होगा। तो आप लोगों का जो एग्ज़ाम होगा वो 15 दिन के अंदर ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोग अपनी तैयारी बेहतर करिए और 15 दिन के अंदर आप लोगों का एग्ज़ाम ख़त्म कर दिया जाएगा। आगे इसमें बताया गया है कि जो SC ST कैंडिडेट हैं उनका जो ट्रेवलिंग पास होता है वो एग्ज़ाम डेट से 10 दिन पहले RRB की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो वो कैंडिडेट अपना RRB के वेबसाइट से जा कर के अपना ट्रेवलिंग पास जो होता है SC ST कैंडिडेट का वो डाउनलोड कर लेंगे। और आगे बताया गया है कि जो अन्य बच्चे हैं उनका जो कॉल लेटर होगा वो एग्ज़ाम डेट से 4 दिन पहले जो RRB की वेबसाइट है उस पर अपलोड किया जाएगा। तो वो लोग वहाँ से अपना कॉल लेटर भी डाउनलोड कर लेंगे। आगे कह रहा है कि जितने भी बच्चे हैं उनका आधार वेरिफिकेशन जो होगा वो उनके एग्ज़ाम सेंटर पर होगा एंट्री से पहले। जब एंट्री आप लोगों की होगी तो वहाँ पर आप लोगों का आधार वेरिफिकेशन करवा लिया जाएगा। 5वें नंबर में बताया गया है कि जितने भी कैंडिडेट अपना आधार वेरिफिकेशन नहीं किए हैं वो लोग वेबसाइट पर जा कर के अपने आधार वेरिफिकेशन को इंश्योर कर लें कि उन्होंने किया है कि नहीं किया है। 6ठे नंबर में आप लोगों को बताया गया है कि जितने भी अपडेट्स होंगे वो लोग अपने अपडेट्स को RRB की ऑफिशियल वेबसाइट से ही प्राप्त करेंगे। ऐसी किसी भी वेबसाइट पर जा कर के अपने अपडेट्स प्राप्त नहीं करेंगे जो रेलवे ने जारी नहीं किया है। तो आप लोगों को इससे बचना है। 7 नंबर में बताया गया है साथियों कि आप लोगों को मिसगाइड नहीं होना है। ऐसे किसी भी व्यक्ति के झांसे में नहीं जाना है जो लोग आपसे फेक प्रॉमिस करते हैं नौकरी दिलाने के लिए। जो लोग आपको ये बोलते हैं कि आप लोगों को नौकरी दिलवा देंगे, तो ऐसे लोगों से आपको बचना है। और आप लोगों को ये भी रेलवे ने बता दिया कि जो सिलेक्शन होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा और आप लोगों के मेरिट के आधार पर ही सिलेक्शन होगा। तो आप लोग ऐसे किसी भी अनअथॉराइज्ड पर्सन से संभल के रखिएगा, बच के रहिएगा जो लोग आपको कहते हैं कि मैं आपको जॉब दिलवा दूंगा। तो रेलवे ने यहाँ पर आपको पहले ही सतर्क कर दिया है। तो इन चीज़ों को आप लोगों को देखकर चलना है। अब हम बात करेंगे साथियों कि CBT-1 का सिलेबस क्या रहने वाला है, कि हमारा जो एग्ज़ाम का टाइम है वो कितना रहेगा और नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे, अलग अलग पार्ट में कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे एग्ज़ाम ड्यूरेशन, यानी एग्ज़ाम का समय कितना रहने वाला है। तो साथियों आप लोग यहाँ देख सकते हैं एग्ज़ाम ड्यूरेशन दिया है 90 मिनट का, यानी 1.5 घंटे का समय आप लोगों को मिलने वाला है। अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें साथियों तो यहाँ पर 100 क्वेश्चन रहेगा, यानी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे वो 100 रहेंगे। एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर दिया जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो 100 क्वेश्चन है। तो साथियों 100 क्वेश्चन है तो आप लोगों का 100 नंबर का यहाँ पर पेपर होने वाला है, यानी 100 क्वेश्चन रहेंगे तो 100 नंबर आप लोगों को मिलने वाला है। अगर हम अलग अलग पार्ट की बात करें तो सबसे पहले जनरल अवेयरनेस का देखिए। जो जनरल अवेयरनेस है इसमें आप लोगों से 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी 40 क्वेश्चन आप लोगों का जनरल अवेयरनेस का रहने वाला है और यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा 40 नंबर। मैथमेटिक्स की बात करें तो यहाँ पर 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा और टोटल नंबर रहेगा आपका 30। तो 30 नंबर का मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन और जो आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का क्वेश्चन रहने वाला है वो भी 30 रहेगा, यानी 30 क्वेश्चन रहेगा तो 30 नंबर। इस तरह से टोटल मिलाकर के आप लोगों को 100 क्वेश्चन दिया जाएगा और 100 नंबर का पेपर रहने वाला है। तो आप लोग यहाँ पर सिलेबस देख लिए हैं कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस किस पार्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हम समझ लेते हैं साथियों कि इसका जो CBT-1 है उसमें कट ऑफ कितनी जाएगी।
तो जैसा कि आप लोग जानते हैं जो पिछले साल कट ऑफ गई थी वो 80 टू 85 के बीच में थी। तो इस बार जो आप लोगों का कट ऑफ रहने वाला है साथियों, वो भी समझ लीजिए कि 80 से 85 के बीच रहने वाला है। अगर आप लोग CBT1 में 80 नंबर के करीब लाते हैं तो समझ लीजिए कि आप लोगों का CBT1 क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इस बार जो वैकेंसीज़ है, वैकेंसी 8,100 के समथिंग है। तो 8,100 के समथिंग वैकेंसी है और जो फॉर्म अप्लाई किए गए हैं वो 70 से 80 लाख हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन कितना टफ रहने वाला है। तो इस बार आप लोग कड़ी मेहनत कर लीजिए, क्योंकि आपके पास बहुत ही कम समय बचा है और कम समय में अगर आप लोग अच्छी मेहनत करते हैं तो निश्चित ही आप लोग को 80 से 70 नंबर तक आराम से मिल जाएगा। तो आप लोगों का जो CBT1 है वो क्लियर हो जाएगा। अब हम सब देख लेते हैं इसके आगे जो हमारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं उसको, कि हमारी जो वैकेंसी है वो कितनी है और उसका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या रहने वाला है, और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि सभी का बेसिक क्या रहेगा। तो सबसे पहले हम सब देखेंगे चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का। नंबर 1 में जो आपका दिया गया है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, साथियों ये लेवल 6 की वैकेंसी है और इसका जो बेसिक रहने वाला है वो 35,400 रहेगा। और मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें साथियों तो ये इसका मेडिकल स्टैंडर्ड रहेगा B2 और एज जो है वो 18 से 33 साल की रहेगी, ठीक है। और इसकी वैकेंसी की बात करें साथियों तो वैकेंसी जो टोटल है ओवरऑल वो 1736 वैकेंसी दी गई है। दूसरा नंबर हमारा आता है स्टेशन मास्टर का। स्टेशन मास्टर भी जो वो पे बेसिक है इसका और लेवल 6 का है और इसका बेसिक पे जो है वो 35,400 है। इसका मेडिकल स्टैंडर्ड साथियों A2 रहने वाला है और वैकेंसी की बात करें तो ये रहेगा आपका 994, इतनी वैकेंसी इसकी रहने वाली है। तीसरे नंबर में आ जाता है हमारा गुड्स ट्रेन मैनेजर। साथियों ये लेवल 5 की वैकेंसी है और इसका बेसिक रहने वाला है 29,200। इसका मेडिकल स्टैंडर्ड रहेगा A2 और इसकी वैकेंसी जो है वो सबसे ज़्यादा है, 3,144 वैकेंसी इसकी दी गई है। चौथे नंबर में आ जाता है हमारा जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। ये भी साथियों लेवल 5 की वैकेंसी है। इसका भी बेसिक आप देख सकते हैं 29,200 रहेगा। इसका मेडिकल जो रहेगा वो C2 रहेगा और वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर 1,507 वैकेंसी दी गई है। और पाँचवें नंबर पे आपका आ जाता है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का। ये भी लेवल 5 की वैकेंसी है। बेसिक सेम रहेगा 29,200, मेडिकल स्टैंडर्ड C2 रहने वाला है और वैकेंसी की बात करें तो ये वैकेंसी है आपकी 732 वैकेंसी। ओवरऑल वैकेंसी की बात करें, अगर टोटल वैकेंसी की बात करें तो ये है आपकी 8,113 वैकेंसी। तो इतनी वैकेंसीज इस बार दी गई हैं। तो आप लोग अच्छी मेहनत करिए, कड़ी मेहनत करिए और निश्चित ही इस बार आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए हम सब देख लेते हैं कि B2 और A2 C2 मेडिकल स्टैंडर्ड में क्या क्या फिटनेस मांगा जाता है। देखेंगे मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट, यानी अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया A2 मेडिकल स्टैंडर्ड, B2 मेडिकल स्टैंडर्ड और C2 मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर मांगा जाएगा। तो अब हम समझेंगे कि A2 क्या होता है, B2 क्या होता है और C2 क्या होता है। तो सबसे पहले साथियों हम A2 की बात करेंगे। A2 मेडिकल स्टैंडर्ड में आप लोग को जनरली फिट होना है। जनरली फिट का मतलब है कि आपके हाथ पैर टूटे हुए नहीं हों, प्रॉपर वर्क कर रहे हों, आपके बैक पेन, आपके हड्डियों में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो आप लोग जनरली फिट माने जाते हैं। इसके साथ साथ आपको किसी भयंकर बीमारी नहीं हो, कोई भी ऐसी बीमारी जिसका इलाज संभव नहीं हो, ऐसी बीमारी भी आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। आगे अगर हम विजुअल एक्चुएटी की बात करें तो इसमें आप लोगों का डिस्टेंस विजन जो रहेगा वो 6/9 रहेगा विदाउट ग्लास, ठीक है। आगे कह रहा है कि नियर विजन जो आपको होगा 0.6 और 0.6 दोनों आँखों का होना चाहिए विदाउट ग्लास। आगे कह रहा है कि मस्ट पास टेस्ट, आपको और ज़रूरी टेस्ट कौन कौन से पास करने हैं तो वो कलर विजन का टेस्ट है, आपको कलर विजन टेस्ट पास करना होगा, बाइनोक्यूलर विजन पास करना होगा, नाइट विजन पास करना होगा और मायोपिक विजन आप लोगों को पास करना होगा। अगर ये सभी चीज़ें आप लोग पास कर लेते हैं तो आप लोगों का जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो A2 कैटेगरी के अंतर्गत आता है। अब हम देखेंगे यहाँ पर B2 मेडिकल स्टैंडर्ड में क्या क्या चीज़ें फिट होना ज़रूरी है। अगला आपका आ जाता है A3 मेडिकल स्टैंडर्ड। A3 मेडिकल स्टैंडर्ड में भी बोला गया है कि फिजिकली आप लोगों को फिट होना है, ऑल रिस्पेक्ट यानी सभी चीज़ों में आप लोगों को फिजिकली फिट होना है।
आगे कह रहा है कि डिस्टेंस विजन जो आपका होगा 6/9 होना चाहिए, चाहे आपको चश्मा लगा हो या फिर बिना चश्मे के। अगर आपको चश्मा लगा है तो वो 2 डायोप्टर से ज़्यादा क्षमता वाला नहीं होना चाहिए। अगर 2 डायोप्टर से ज़्यादा क्षमता का चश्मा आपको लगा है तो आप लोग A3 मेडिकल स्टैंडर्ड में फिट नहीं होंगे, ये आपको याद रखना है। नियर विजन में क्या करना है कि आपका नियर विजन 0.6 होना चाहिए, आपको चश्मा लगा हो या फिर बिना चश्मे के। आपको और कौन कौन से टेस्ट पास करने होंगे तो आपको कलर विजन पास करना होगा, बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन और मायोपिक विजन, इतना आप लोगों को पास करना होगा। अगर ये चीज़ें आप लोग पास कर लेते हैं तो आप लोग A3 मेडिकल स्टैंडर्ड के अंतर्गत आ जाएंगे। अगला आ जाता है हमारा B2 मेडिकल स्टैंडर्ड। इसमें आप लोगों को फिजिकली फिट होना है सभी चीज़ों में, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि किन किन चीज़ों में आपको फिट होना है। डिस्टेंस विजन आप लोगों का 6/12 रहेगा, आपको चश्मा लगा हो या फिर विदाउट चश्मे के हो। अगर चश्मा लगा है आप लोगों को तो वो भी 4 डायोप्टर से कम क्षमता वाला होना चाहिए। इसके साथ साथ आपका नियर विजन 0.6 होना चाहिए, आपको चश्मे के साथ या फिर विदाउट चश्मे के साथ। आगे कह रहा है कि व्हेन रीडिंग और क्लोज वर्क इज रिक्वायर्ड एंड मस्ट पास टेस्ट फॉर फील्ड ऑफ विजन बाइनोकुलर विजन। तो यहाँ पर आप लोगों को जो काम रहेगा वो पढ़ने वाला रहेगा और क्लोज पढ़ने वाला रहेगा, तो आप लोगों को यहाँ पर बाइनोकुलर विजन तो मस्ट है, पास करना ज़रूरी है। अगर बाइनोकुलर विजन यहाँ पर आप पास नहीं कर पाते हैं तो आपको B2 मेडिकल स्टैंडर्ड नहीं मिलेगा। अब बात कर लेते हैं हमारा जो C2 मेडिकल स्टैंडर्ड है, इसमें भी आप लोगों को फिजिकली फिट होना है। आगे कह रहा है कि जो आपका डिस्टेंस विजन होगा वो 6/12 होना चाहिए, एक अगर दूसरा वाला नील है तो भी चलेगा, और विदाउट ग्लास हो या फिर विथ ग्लास हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे कह रहा है कि नियर विजन आप लोगों का 0.6 होना चाहिए, कंबाइंड यानी दोनों को मिला करके, आपको चश्मा लगा है तब पर भी चलेगा। इसमें भी आप लोगों को कह रहा है कि क्लोज वर्क रीडिंग का काम रहेगा, यानी कि आप लोगों को नज़दीक से पढ़ने का काम रहेगा, तो इसलिए आप लोगों को इतनी चीज़ें पास करनी ज़रूरी है। तो अगर ये चीज़ें आप लोग पास करते हैं तो निश्चित ही आप लोग मेडिकल में फिट हो जाएंगे।